नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरा होने के मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर आने वाले हैं। पुतिन 4 दिसंबर की शाम भारत पहुंचेंगे। 2022 में यूक्रेन पर रूस की विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद पुतिन की यह पहली भारत यात्रा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत और रूस पारंपरिक सहयोगी हैं। साहित्य से लेकर सिनेमा तक भारत रूस की दोस्ती की मिसालें दी जाती है। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, आज भी रूस पूरे दमखम से भारत के ढाल बनकर आगे खड़ा नजर आता है। बीते कई दशकों में दोनों देशों के बीच हर सेक्टर में साझेदारी बढ़ी है। इस बीच पुतिन के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच रणनीतिक, रक्षा, ऊर्जा, व्यापार क्षेत्र में बड़े नतीजे सामने आने की उम्मीद है। वहीं वैश्विक स्तर पर हर रोज बदलते रणनीतिक समीकरण और घटनाक्रम के बीच पुतिन का यह दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान को कई मैसेज देगा। सबसे बड़ा मैसेज ये कि हर हालत में भारत और रूस एक साथ खड़े हैं। ये यारी मजबूरी की नहीं बल्कि एक दूसरे के सम्मान के मजबूत नींव पर खड़ी है। तो भारत और रूस के बीच ये दौरा राष्ट्रपति पुतिन का कितना अहम साबित होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति पुतिन का 2 दिवसीय दौरा है भारत का और उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये दौरा क्यों इतना अहम है वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि पुतिन के भारत दौरे से किसकी टेंशन जो है वो ज्यादा बढ़ने वाली है। तो चलिए समझाने की कोशिश आपको करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन जब भारत पहुंचेंगे तो पाकिस्तान, अमेरिका, किस किस की टेंशन बढ़ने वाली है। अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीद कम करने का लगातार दबाव जो है वो अमेरिका की तरफ से बनाया जा रहा है। ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया है। पुतिन का दौरा भारत की स्ट्रैटेजिक जो है ऑटोनॉमी को मजबूत करेगा, क्योंकि भारत ने कहा था कि हम झुकने वाले नहीं है। यूक्रेन युद्ध में भारत का न्यूट्रल रुख पहले से ही पश्चिम को चुभता, ये लगातार चुभता रहा है तमाम यूरोपियन कंट्री को कि भारत एक स्टैंड क्यों नहीं लेता, रूस के खिलाफ क्यों नहीं बोलता। अमेरिका को डर है कि भारत रूस का जो आर्थिक रूप से मजबूत होना है पश्चिमी प्रतिबंधों को कमजोर करेगा। ये अपने आप में बड़ा अहम फैक्टर है। साथ में अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीद कम करने का लगातार दबाव जो है वो बनाता रहा। वो आपने देखा है किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रशिया से तेल खरीद रहा है भारत, जिससे यूक्रेन के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं। साथ में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का जो रुख है वो न्यूट्रल है। लगातार अमेरिका की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वो कहते रहे कि भारत जो है वो रूस के खिलाफ बयान नहीं देता है, युद्ध रोकने की कोशिश नहीं करता है। साथ में पश्चिमी सहयोगी भारत से रूस की निंदा की उम्मीद भी लगातार करते हैं, लेकिन भारत ने यूक्रेन और रशिया के मामले में हमेशा न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है। भारत का रूस के साथ गहरा सहयोग है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का जो रुख है वो पूरी दुनिया जानती है। भारत रूस साझेदारी चीन के विस्तारवादी एजेंडे को चुनौती देगा। रूस का भारत की तरफ झुकाव भी है और यह चीन को काफी चुभेगा भी, क्योंकि रूस हमेशा भारत का दोस्ती रहा है। चीन रूस को अपने पाले में करना चाहता है और लगातार कोशिशें की भी जा रही है। पिछले कुछ वक्त से यह हुआ भी है, लेकिन भारत उसका अहम साझेदार है, न सिर्फ आज से बल्कि कई दशकों से। साथ में आपको बता दें कि भारत रूस रक्षा सौदे भारत की सैन्य ताकत को भी बढ़ाएंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, S-400 ने किस तरह से वहां पर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। कुछ इसी तरह के समझौते इस दौरे के दौरान भी होंगे। पाकिस्तान रूस से दूरी बनाए रखता है क्योंकि वो अमेरिका चीन पर ज्यादा निर्भर है। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 4 दिसंबर को शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और काफी ये सीक्रेट उनका पूरा रूट रहता है। रात में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनका डिनर
तय है। राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होगी 5 दिसंबर को सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में। पुतिन का औपचारिक वेलकम भी वहां पर किया जाएगा। तो पूरी दुनिया की निगाहें राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पे टिकी हुई है। और यह जाहिर सी बात है क्योंकि इसमें रूस और अमेरिका के जिस तरह से टकराव बढ़े हैं, उसके बाद यह देखना कि भारत यहां पे क्या रुख अपनाता है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया था भारत पे कि आप रूस से ज्यादा करीब हो रहे हो, उससे तेल खरीद रहे हो। अभी क्या फैसले आते हैं, भारत यहां से अमेरिका को क्या मैसेज देता है, यह देखने वाली बात होगी। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। मेजर जनरल रिटायर पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ बने हुए इस चर्चा में। साथ में संजीव श्रीवास्तव फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। इनके साथ हम चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है अमेरिका को ये चुभे गई है, ये जो मुलाकात है राष्ट्रपति पुतिन का, जो ये दौरा है वो चुभने वाला है। तो दोनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सहगल साहब, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पे टिकी हुई हैं क्योंकि अभी हमने देखा था दुनिया दो धुरी में बट गई थी। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने एक लकीर खींचने की कोशिश की है और भारत को भी एक साफ साफ संदेश दिया था कि आप इधर हो जाइए, इधर हो जाइए। यह दौरा कितना अहम है राष्ट्रपति पुतिन का? ये दौरा हिंदुस्तान के लिए, रशिया के लिए बहुत ही एक्सेप्शनली अहम है और इस दौरे के आउटकम के ऊपर बहुत कड़ी नज़र है अमेरिका की, वेस्टर्न यूरोप की, चाइना की और पाकिस्तान की। इन सब को काफ़ी से ज़्यादा मुसीबत हो सकती है इस आउटकम के माध्यम से। इस दौरे के दौरान बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जिक्र बातचीत की जाएगी, लेकिन सबसे पहले मैं डिफेंस के बारे में बातचीत करूँगा। हिंदुस्तान, अगर ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होगा तो हिंदुस्तान ने F-400 का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया। इट प्रूव्ड इटसेल्फ एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल वेपन सिस्टम। अभी हिंदुस्तान के बाकी 2 स्क्वाड्रन जो हैं वो रशिया ने डिलीवर करने हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगले साल के मिडल तक ये 2 स्क्वाड्रन डिलीवर हो जाए। फिर हमारी ख्वाहिश है कि रशिया हमको S-500 दे। वो ऑफर कर रहा है विद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिसाइल्स इन द कंट्री। S-500 है वो कम्प्लीटली डिफरेंट वेपन सिस्टम है। जो S-400 है उसकी रेंज है 400 किलोमीटर। वो 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक हर हवाई जहाज को, ड्रोन को और क्रूज मिसाइल को नष्ट कर सकता है। लेकिन S-500 जो है, इनके अलावा वो हर प्रकार की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो चाइना की तरफ से फायर हो या पाकिस्तान की तरफ से या किसी और देश की तरफ से हो, उसको नाकाम कर सकता है। साथ ही साथ हाइपरसोनिक मिसाइल और ग्लाइड बॉम्ब जो आजकल बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको भी नष्ट कर सकता है। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई तक ये 180 to 200 किलोमीटर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो आपके सब ऑर्बिटल सैटेलाइट्स हैं जिनके माध्यम से पाकिस्तान को कंप्लीट सर्वेलेंस इंफॉर्मेशन दी जा रही थी हिंदुस्तान, उनको भी हिंदुस्तान चाहे तो नष्ट कर सकता है। साथ ही साथ जो है बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा ये S-500 आने का। S-400 जो है आपको रीजनल सिक्योरिटी देता है, आपको ऑपरेशनल सिक्योरिटी देता है, आपको टैक्टिकल सिक्योरिटी देता है उस इलाके की जिसके ऊपर आपने, जिसके आसपास आपने डिप्लॉय किया हुआ है। और सहगल साहब, S-400 की तो बात हो रही है, कहा जा रहा है कि S-500 को लेकर भी बातचीत हो सकती है। तो S-500 S-400 से कितना उन्नत है, कितना एडवांस है? S-500 जो है वो आपको वास्तव में सुदर्शन चक्र प्रदान करेगा। वो हिंदुस्तान की सिटीज़ को, हिंदुस्तान के तमाम स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, पूरे देश को बचा हवाई सुरक्षा प्रदान कर सकेगा, जो S-400 नहीं कर सकता। इसलिए हिंदुस्तान चाहेगा कि S-500 खरीदा जाए। साथ ही साथ रशिया जो है हिंदुस्तान को S-257, अगर आपको याद होगा कि इस समय चाइना के पास 2 स्टेल्थ फाइटर्स हैं, J-20 और J-35, और दोनों को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है हिंदुस्तान के खिलाफ तिब्बत के अंदर। और वो 40 J-20 जो है स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान को भी बेचने जा रहा है। इसलिए हमारे दोनों दुश्मनों के पास स्टेल्थ फाइटर होंगे। हिंदुस्तान के पास इस समय 11 स्क्वाड्रन की कमी है। हमारे एयर चीफ साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमको तुरंत जल्दी से जल्दी 114 हवाई जहाज और चाहिए। हिंदुस्तान की कोशिश है कि 2 स्क्वाड्रन जो है फ्लाई वे कंडीशन में लिए जाएँ और बाकी हिंदुस्तान में फुल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत बनाए जाए। हिंदुस्तान अगर इस डील को एक्सेप्ट करता है एंड अफोर्डेबिलिटी है तो हिंदुस्तान को लिए बड़े बड़े फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि रशिया कंप्लीट 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है और कह रहा है कि 1 साल के अंदर ही वो फैक्ट्री को शिफ्ट करना शुरू कर देगा। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा
जहाँ तक पाकिस्तान और चाइना को के लिए बहुत ही मुसीबत की घड़ी होगी, खास करके S-500 और Su-57 को निगाह में रखते हुए। आपको याद होगा जो पुराने एयर चीफ थे, जब भदौरिया थे, उन्होंने कहा था जब राफेल आया था और S-400 आया था, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है पाकिस्तान को निगाह में रखते हुए। जाहिर सी बात है, और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं डिफेंस के लिहाज से। तो आपने हमें बता दिया कि कौन कौन सी डील काफ़ी अहम है। संजीव जी हमारे साथ बने। संजीव जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब से, हालांकि ये दौरा भारत और रूस का है, लेकिन अमेरिका के डिस्कशन इसमें करना ही होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने थे तब से भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट आई थी, एक दूरियां बनी थी, और ये कहा जाने लगा था कि अब भारत को अपनी जो कूटनीति है, विदेश नीति है, इसमें थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, कि अब हमें तय करना होगा कि हमारा असली पार्टनर कौन है। क्योंकि अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहा था, 50% टैरिफ हम पे लगा दिया था। तो ये जो दौरा है राष्ट्रपति पुतिन का, आपको लगता है ये काफी अहम होने जा रहा है दोनों देशों के रिश्तों के बीच? और एक लकीर जो धुंधली सी है कि हम न्यूट्रल हैं, वो लकीर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी कि नहीं, रूस ही हमारा असली पार्टनर है? क्या लगता है आपको इस दौरे को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत की, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूरोपियन राष्ट्र हो, या कोई भी अन्य महाशक्ति क्यों ना हो, भारत सभी के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ही करता है। कोट एंड कोट स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। भारत की किसी राष्ट्र के साथ अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है। और जब मैं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात करता हूं, तो उसमें स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, जिसको कहते हैं रणनीतिक स्वायत्तता, यानी अपना जो निर्णय है वो अपने राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए स्वयं से करने का जो संकल्प है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, जो कि भारत टोटली एंड फुल्ली उसको एक्सरसाइज करता है। भारत ये जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, वो जब सोवियत यूनियन था, या जब शीत युद्ध चल रहा था, या उस समय का जो अमेरिका था, उस समय भी भारत एक नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी रही और नॉन अलाइनमेंट की जो मूवमेंट चला, उसका भारत लीडर था। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो एसेंस है, जो उसका मूल है, वो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है कि भारत चाहे कोई भी जो राष्ट्र हो, वो किसी कैंप का पार्ट नहीं बनेगा। जो कि आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के दो कैंप थे, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट कैंप। भारत किसी का पार्ट तब भी नहीं बना। और आज जब एक नया विश्व है और नए तरीके की एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, तो ऐसे में तो किसी का पार्ट बनना बिल्कुल प्रश्न ही नहीं उठता उसका। लेकिन जहां तक भारत और रशिया के संबंधों की बात है, तो इसका आयाम अलग है, इसकी जो अपनी विशेषताएं अलग हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच में जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो इन देशों को नजदीक लाता है, वो है ट्रस्ट का फैक्टर, विश्वास का फैक्टर। भारत को रशिया ने, चाहे वो सोवियत यूनियन रहा हो या आज का रशिया हो, एक सच्चे मित्र की भांति रशिया और सोवियत यूनियन से हमेशा हमें मदद मिली। चाहे वो 1971 का युद्ध रहा हो, या उसके बाद यूएन में जो भी चैलेंजेस पाकिस्तान के द्वारा प्रस्तुत किए गए, हर जगह रशिया हमारे लिए बिल्कुल जैसे आप 1971 की युद्ध का जिक्र कर रहे हैं, और उस वक्त रशिया ने हमारा साथ दिया था, अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से खड़ा हुआ नजर आ रहा था। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं। मैं आपसे एक आम आदमी, मैंगो मैन की तरह सवाल अगर पूछूं कि अभी, क्योंकि जिस तरह की अटकलें लगाई भी जा रही है कि हो सकता है भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले ले, अभी मौजूदा स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है, जंग शुरू हो जाती है, तो क्या रशिया 1971 की तरह हमारा इस वक्त साथ देगा? क्योंकि हमने देखा है चाइना के साथ रशिया के रिश्ते बड़े हैं, अमेरिका के साथ हमारी खटास बड़ी है। क्या अब भी वो परिस्थितियां बनी हुई हैं? क्योंकि जो हमारा न्यूट्रल रूप है, हमने देखा था 90s में, 2000 में भारत अमेरिका के ज्यादा करीब चला गया था। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध अगर होता है, तो उसका एक सब्सटेंशियल रीजन होना चाहिए। जाहिर है कि यदि भारत के ऊपर कोई आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने फिर किया, तो ये युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। और आप जानते हैं कि आज के समय में, आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलने वाला राष्ट्र है। और हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया है, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं राष्ट्र के नाम जो संवेदन दिया था, उसमें उन्होंने न्यू नॉर्मल की बात कही थी, और ये कहा था कि यदि हमारे ऊपर कोई हमला होता है, तो इस बार हम सिर्फ आतंक के ठिकानों को ही टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि आतंक के पनाहगारों को भी जो है टारगेट किया जाएगा। तो ऐसे में एक युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन उसका आधार अगर आतंकवाद है, और आतंकवाद के और कोई सब्सटेंशियल रीजन के आधार पर ही
भारत जैसा एक जिम्मेदार राष्ट्र पाकिस्तान के ऊपर युद्ध जो है इम्पोज कर सकता है। लेकिन ये जो किसी भी तरीके का युद्ध छिड़ने की जो बात है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान के बिहेवियर पर डिपेंड करेगी। भारत जैसा जिम्मेदार राष्ट्र किसी अकारण हम किसी युद्ध में नहीं जाएंगे। और आप जानते हैं कि भारत का जो भी स्टेप्स होते हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर 1.0 हो रहा हो, नहीं, चाहे भारत की स्थिति, हमें- संजीव जी, भारत की स्थिति तो मैं कह रहा हूं, मेरा बस सिंपल सवाल है, क्या रशिया हमारे साथ होगा उस निसंदेह माहौल में? होगा, निसंदेह होगा। मैं कहता हूं अनडाउटेडली निसंदेह होगा, क्योंकि भारत का किसी भी युद्ध को करने का एक सब्सटेंशियल आधार होगा, और उस आधार पर ही भारत किसी भी राष्ट्र के ऊपर युद्ध छेड़ेगा। यदि हमारे हम ऊपर युद्ध थोपा गया तो भारत उसको रिस्पॉन्ड करेगा। जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद पाकिस्तान को हमने सीधा सीधा बता दिया था, देखिए हमारी जो कार्रवाई थी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी, और ये हम नॉन एस्केलेटरी हमने स्टेप लिया है। हमारा युद्ध को स्टार्ट करने का कोई इरादा नहीं है। हमने पहलगाम के आतंकियों को सजा देने का काम किया है। लेकिन और ये यदि आप मेरे ऊपर युद्ध थेपने की कोशिश करेंगे तो भारत और ये देखना भी होगा, आगे बढ़ेगा। और ये देखना भी होगा जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर क्या स्टेटमेंट आती है। इस बीच हमने एक सर्वे किया, ऑनलाइन सर्वे किया है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे को लेकर। उस सर्वे में क्या सवाल पूछे गए थे और जनता की क्या राय आई है, वो आपको बता देते हैं। पुतिन का भारत दौरा दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है, ये सवाल जब हमने पूछा था तो क्या इसका सर्वे आया है, वो टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत, ये देखिए, पुतिन का भारत दौरा दुनिया को क्या संदेश दे रहा है। और ये सीधा सीधा सवाल, भारत किसी एक खेमे में बना नहीं है, ये 4% लोगों का कहना है। और साथ में आपको बता दें कि भारत अमेरिका के दबाव में झुकेगा नहीं, 35% लोग ऐसा कह रहे हैं। भारत अपनी दोस्ती निभाता है, 60% लोगों का यह मानना है। और डी ऑप्शन देखिए, जिसमें 1% लोग कह रहे हैं कि हम इस मामले में अपनी चुप्पी साध के रखेंगे। अब दूसरा क्या सवाल था, उस सवाल को भी देख लीजिए। क्या अमेरिका से अनबन के बीच पुतिन का भारत दौरा ट्रंप को सीधा मैसेज देगा? क्या है राय आपकी? तो लोगों ने इस पर क्या जवाब दिया कि टैरिफ बढ़ाकर भारत को डरा नहीं सकता। ये 28% लोग कह रहे हैं कि अमेरिका भारत को डरा नहीं सकता है। और साथ में सस्ता रूसी तेल भारत की प्राथमिकता है, ये 6% लोगों का मत है इसमें। वहीं भारत रूस संबंध मजबूत रहेंगे, 61% लोग कह रहे हैं। यानी इस दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कोई संदेश नहीं जाएगा, एक ऑफिशियल टूर है, और 2% जो हमेशा की तरह कुछ नहीं कह सकते। चलिए, एक और सवाल जो हमने जनता से पूछा, रायशुमारी की, मोदी पुतिन मिलकर दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर तय कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? तो 77% लोगों ने इस पर हामी भरी है कि ये दो राष्ट्राध्यक्ष जब मिल जाएंगे तो दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया एक नई दिशा की तरफ जा सकती है। 77% ने कहा है बिल्कुल हाँ, 47% ने कहा है बिल्कुल नहीं, और 3% लोग कह रहे हैं कुछ नहीं कह सकते। तो ये तमाम रायशुमारी हमने की है। और साथ में जो बड़ा सवाल हमने पूछा, भारत रूस एक दूसरे का बेस इस्तेमाल करेंगे, इस डील के पीछे, जो डील हुई है इसके पीछे क्या संदेश छिपा हुआ है, रिलॉस जिसकी घोषणा आज ही की गई है। तो चीन के खिलाफ भारत मजबूत है, 27%। इस डील के बाद क्या है कि चीन के खिलाफ हमारी मजबूती और बढ़ेगी। और साथ में भारत रूस के बीच मजबूत रणनीतिक और सैन्य सहयोग का संदेश जाएगा, 42% ऐसा कह रहे हैं। पश्चिमी अलगाव से उभरते हुए एशिया में मजबूत हो रहा है, 17% लोगों का यह मानना है कि जिस तरह से पश्चिमी अलगाव हुआ एशियन कंट्रीज के, तो वो 17% लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि 9% कह रहे हैं कोई संदेश नहीं है, और 5% कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते इस पूरे मामले पे। अगला और जो बड़ा क्वेश्चन है वो भी आपको बता दें, यूरोप को सीधी चुनौती के बाद पुतिन का भारत दौरा क्या यूरोप और भारत के संबंध खराब कर सकता है? जो बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि पुतिन बड़े हार्ड हिटिंग बयान देते हैं यूरोप को लेकर, नाटो कंट्रीज को लेकर। तो भारत और यूरोप के बीच तनाव की संभावना, 10% लोगों का मानना है कि हाँ, थोड़ी सी ये चीजें बढ़ सकती हैं। संबंध खराब नहीं होंगे, भारत संतुलन बनाना चाहता है। भारत की जो स्ट्रेटजी रही है हमेशा न्यूट्रल रहने की, उसकी वजह से 63% लोगों का ये मानना है कि हम न्यूट्रल ही रहेंगे। 12% कह रहे हैं कि संबंध बिगड़ सकते हैं, और 15% कुछ नहीं कह सकते।
तो जाहिर सी बात है, बड़ा अहम ये दौरा है राष्ट्रपति पुतिन का, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। और सहगल साहब, आपकी तरफ मैं एक बार फिर रुक कर रहा हूं, क्योंकि आज ही ये रेलॉस की बहुत चर्चा हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों देश एक दूसरे का मिलिट्री बेस इस्तेमाल करेंगे। इसे थोड़ा सा समझाना चाहेंगे कि क्या यह समझौता है और दोनों देश युद्ध की स्थिति में एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे, किस स्थिति में यह होगा, थोड़ा समझाएं जरा हमारी दर्शकों को। देखो, ये जो समझौता है ये साफ तौर पे कहता है कि पीस टाइम के अंदर जो आप जॉइंट एक्सरसाइजेज कर रहे हो या इंडिया एक्सरसाइजेज कर रहे हैं इंडो पैसिफिक इलाके में, तो उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट में और कोई जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह में या एक दूसरे के देश के अंदर आपको हर प्रकार की सहायता मिलेगी, सहूलतें मिलेगी, इन टर्म्स ऑफ रिपेयर, इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एमुनिशन। और कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थिति आती है इंडो पैसिफिक इलाके में या कहीं भी दुनिया में, तो हिंदुस्तान और रशिया के जो एक दूसरे के बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन युद्ध का इसमें किसी बात का मेंशन नहीं किया हुआ। और ये पुतिन की आने से पहले जो रशिया का डूमा है, पार्लियामेंट है, उन्होंने इस एग्रीमेंट को ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये एग्रीमेंट जो है लागू हो गया है। ये बहुत अहम लागू है एग्रीमेंट है। इसी माफी एग्रीमेंट हिंदुस्तान की अमेरिका के साथ हुई थी और अमेरिका को उससे बड़ा बड़ा फायदा है, वेस्टर्न वर्ल्ड को काफ़ी फायदा है। उसी माफी का फायदा हिंदुस्तान को और रशिया को होगा। और हिंदुस्तान को के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हिंदुस्तान के इसी माफी रिलेशन फ्रांस के साथ भी है, ब्रिटेन के साथ भी है, जर्मनी के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी है, अमेरिका के साथ में भी, अभी रशिया के साथ में भी हुए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इंडो पैसिफिक इलाके के अंदर हिंदुस्तान को अगर किसी माफी की कुछ भी सहायता की आवश्यकता है, चाहे वो जॉइंट ट्रेनिंग के समय हो या कोई डिजास्टर हालांकि मैनेजमेंट के सहगल समय हो। साहब, अभी जब पहलगाम वाला आतंकी हमला हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, तो हमने देखा था दुनिया ने बड़ा न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ था। किसी ने भी पहलगाम आतंकी हमले की तो निंदा की थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो कार्रवाई की थी भारत ने, उस वक्त बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था हमें तमाम यूरोपियन कंट्री से या अमेरिका से। उसे किस तरह से देखते हैं और रशिया का रुख उस वक्त कैसा था, अब आपको क्या लग रहा है? देखो, जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का ताल्लुक था, ऑपरेशन सिंदूर के समय हिंदुस्तान को किसी भी देश से किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला था। इनिशियली ओनली इजराइल, फ्रांस और रशिया जो है हिंदुस्तान के पक्ष में थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा जो हिंदुस्तान ने कार्रवाई की है ये उनका अधिकार है, उस अधिकार के अनुसार वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में फ्रांस जो है थोड़ा पीछे हट गया, इसराइल ने भी थोड़ा सा पीछे हटे, लेकिन इसराइल हिंदुस्तान के साथ टिका रहा। लेकिन रशिया जो है साफ तौर पर कहता चला गया कि हिंदुस्तान ने जो किया बिल्कुल सही किया है और उसका राइट ऑफ डिफेंस है, उसको राइट ऑफ डिफेंस को इस्तेमाल किया है। जो 1971 की बातचीत कर रहे थे संजीव जी, उस समय 1971 में इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी थी 20 साल के लिए। उस फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत जो है अमेरिका के इंटरवेंशन या चाइना के इंटरवेंशन या किसी और देश की इंटरवेंशन को कहा जा रहा था कि इट विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन रशिया, अटैक ऑन सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन इंटरैक्ट कर जाएगा। उस माफी की कोई अभी गारंटी नहीं है, उस माफी का कोई रिश्ते नाते नहीं है, कोई इस माफी की फॉर्मल ट्रीटी नहीं है जिसमें युद्ध ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज असॉल्ट ऑन द अदर कंट्री, और दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ देंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ कार्रवाई होती है तो हिंदुस्तान को हर प्रकार के स्पेयर पार्ट्स जो है जल्द से जल्द रशिया देगा, हर प्रकार की मिसाइलें देगा, हर प्रकार की सहूलतें देगा, सहायता देगा। और जहाँ तक अगर चाइना के साथ हमारी मुठभेड़ हो जाती है तो हमारी सहगल साहब, क्योंकि वही चाइना का आपने जिक्र किया तो बस बीच में ये क्वेश्चन ऐड कर दूं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को साथ देता है, रशिया हमें साथ देता है और चाइना और रशिया के अपने संबंध हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बड़े आम आदमी वाले ये सवाल है, हमें पता है डिप्लोमेटिक बातें होती हैं, आएगा ये दौरा होगा वो दौरा होगा, बड़े आम आदमी की तरह मैं सवाल पूछ रहा हूं कि हमने देखा है चाइना जो है, अगर युद्ध की स्थिति है सबको पता है, और हुआ भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, टर्की की बात करें, चाइना की बात करें, किस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया जा रहा है। चाइना ने सैटेलाइट की मदद दी थी पाकिस्तान को। तब क्या होगा रशिया और चीन, क्या लग रहा है आपको ये दोनों चीजें, क्योंकि रशिया और चीन के संबंध भी अपनी जगह प्रगाढ़ हैं। देखो, रशिया चीन के संबंध बड़े अच्छे हैं। जहाँ तक चाइना और पाकिस्तान का तल्लुक है, ये जबरदस्त दो तरफा हमला हिंदुस्तान के खिलाफ कर सकते हैं। हिंदुस्तान साफ तौर पर जानता है कि हिंदुस्तान की तैयारी जो है 2 फ्रंट वॉर के लिए और 2.5 फ्रंट के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का तल्लुक है, हिंदुस्तान चाहेगा कि अगर चाइना इन्वॉल्व हो जाता है तो रशिया किसी प्रकार से चाइना की मदद ना करे। और मुझे नहीं लगता रशिया किसी प्रकार से चाइना की मदद करेगा। अगर आपको याद होगा, जब गलवान हमारे साथ चाइना के साथ मुठभेड़ हुई थी तो रशिया ने S-300 की मिसाइल जो है चाइना को सप्लाई बंद कर दी थी और हिंदुस्तान को सप्लाई बढ़ा दी थी।
तो साफ तौर पे रशिया हिंदुस्तान के साथ था उस समय। बिल्कुल और बिल्कुल, ये साफ ये तौर ये एक ये डिप्लोमेटिक दुनिया है, कूटनीतिक अपनी अपनी जो है रणनीति सभी देशों की होती है। संजीव जी, आपसे मैं आखिर में कंक्लूड करूंगा, डिफेंस डील को चर्चा हो रही है, बिजनेस को लेकर कि अब भारत रूस से और तेल ज्यादा खरीदेगा, कम खरीदेगा, इसके अलावा भी किसी और चीज पे हमें बहुत ज्यादा निगाह रखनी चाहिए जो टर्निंग पॉइंट हो सकता है राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा? देखिए, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, जो कि एक टर्निंग पॉइंट ही नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कि जो कि रशिया यूक्रेन के बीच के युद्ध के जो भी डायलॉग और नेगोशिएशंस सीज फायर को कराने के लिए किए जा रहे हैं, पीस डील के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब उसमें तो भारत को नकारात्मक रूप से घसीट ही लिया है। तो ऐसे में ये जो पूरा दौरा है, यदि उसका जो उपयोग वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, यूक्रेन, यदि इस पूरे दौरे को का इस्तेमाल करते हुए भारत से एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को और अधिक जो है मजबूत बनाने के लिए रशिया के साथ, और भारत की जो भी बैक चैनल के माध्यम से, ओपन तरीके से तो नहीं भारत करेगा, जब सभी पक्ष ऐसा करने के लिए कहेंगे तभी भारत ओपन कर सकता है, लेकिन बैक चैनल के माध्यम से भारत अपने पूरे जो प्रयास है वो पहले भी करता रहा है, आज भी भारत करने के लिए तैयार है। अमेरिका को, ट्रंप प्रशासन को ये डिसाइड करना है कि वो भारत का उपयोग और भारत की जो पूरी एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विश्व नेता की जो छवि है, और ये रशिया यूक्रेन को शांत कराने की उन्होंने पहले भी प्रयास किए हैं। वो यूक्रेन की यात्रा पर भी गए, मॉस्को की यात्रा पर भी गए, और मॉस्को के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तो उन्होंने बहुत पहले समरकंद उज्बेकिस्तान में वर्ड्स ऑफ विजडम कहे थे कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। और ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम थे, ये बाली के G20 के बाली डिक्लेरेशन में, G20 के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में लगातार रेजोनेट करते रहे। तो भारत के प्रधानमंत्री और पूरे भारत का जो एक ठीक है। वैश्विक प्रभाव है, उसका इस्तेमाल भी अगर अमेरिका चाहे तो इस दौरे को लेकर कर सकता है। ठीक। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितनी जो विजडम अमेरिका के पास अभी वो एक्सरसाइज करेगा, क्या वो ऐसा करेगा। लेकिन यदि वो ऐसा करता है तो एक अच्छा सकारात्मक कदम अवश्य होगा, और इस विजिट की जो बिल्कुल महत्ता है बिल्कुल, सबकी वो और निगाहें अधिक बढ़ टिकी हुई जाएगी। हैं, क्या मैसेज दिया जाएगा। खासकर इंतजार है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष प्रेस के सामने होंगे और तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सहगल साहब, श्रीवास्तव जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।